अहंकार में तीन तीन गए धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस को। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन कुमार। सो गाइज, महाभारत की लड़ाई और उनके किरदार के बारे में भली भांति हम सब परिचित हैं और यह भी जानते हैं कि जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, पांडु दल की जीत हुई थी और कौरव दल की हार हुई थी। पांडु दल की जीत इसीलिए हुई थी क्योंकि पांडु दल धर्म के पक्ष में थे, उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और कौरव दल की हार इसीलिए हुई थी क्योंकि कौरव दल और धर्म के पक्ष में थे। इसीलिए दोनों की जब लड़ाई हुई थी, पांडु दल की जीत हुई थी और कौरव दल की हार हुई थी। और इस बात से भी हम लोग भली भांति परिचित हैं कि उन पांचों भाइयों में सबसे ताकतवर भीमसेन ही था। भीमसेन को अपनी ताकत पर क्यों घमंड ना होता? क्योंकि भीम के पास 100 हाथियों का बल था। भीम बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उन पांचों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर भीम ही था और कहीं ना कहीं उसे अपने ताकत पर घमंड भी था। तो आइए बात करते हैं फ्रॉम एरोगेंट दे भीमसेन। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भीमसेन जंगल के रास्ते से कहीं गुजर रहा होता, जा रहा होता है, तो जाते 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 कुछ दूरी पर एक बानर उसके रास्तों में अपना पूंछ को फैलाकर सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। भीम जब उसके पास जाते हैं तो भीम को गुस्सा आ जाता है कि आज तक मेरा रास्ता कोई नहीं रोका है, आज ये मेरा रास्ता तुच्छ बानर क्यों रोक कर बैठा है? मेरे रास्तों पर पूरा पूंछ को फैलाकर बैठ गया है। भीम को गुस्सा आ जाता है। भीम उस बंदर से कहने लगता है कि बानर अपना पूंछ हटा लो, मुझे आगे जाना है। वह बंदर कहता है कि मैं अपनी पूंछ को नहीं हटा पा रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, अब मैं इस पूंछ को नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें जाना है, जल्दी में हो, तुम पूंछ को साइड करो और निकल जाओ। भीम को फिर गुस्सा आया। भीम कहता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपना पूंछ हटा लो, मुझे आगे जाने दो। बंदर कहता है कि मैं पूंछ नहीं हटाऊंगा, तुमको जाना है तो जाओ, तुम खुद ही उठा लो और आगे निकल जाओ। भीम को गुस्सा आ जाता है। भीम अपने घुटनों के बल पर बैठकर पूरी ताकत से जब पूंछ को हिलाने का प्रयास करता है, उठाने का प्रयास करता है, तो पूंछ को हिला तक भी नहीं सकता है। तो भीम को समझ में आया कि नहीं, जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर कोई ना कोई माया जाल रचा हुआ है। भीम हाथ जोड़कर घुटनों के बल पर उस बानर के आगे खड़ा होता है और कहता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं? आपका मैं पूंछ हिला नहीं पा रहा हूँ, आपको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। आप मुझे बताइए आप कौन हैं? तो वह बूढ़े बानर, उन्हें कहते हैं भीम से, कि वे पुराने ज़माने के रामायण काल के हनुमान जी थे। तब भीम को समझ में आया कि वास्तव में किसी को अपने ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। भीम हाथ जोड़कर उसे नम्र निवेदन करते हैं और भीम आगे निकल जाते हैं। ये सब मायाजाल भगवान श्री कृष्ण का बिछाया हुआ था, क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे कि भीम को जो अपने ताकत पर घमंड है, उसे ताकत पर जो अहंकार है, वह अहंकार टूटे और उसका घमंड टूटकर बिखर जाए। इसीलिए जीवन में जितना आप विनम्र बने रहेंगे, जितना आप अच्छे बने रहेंगे, उतने आपके चर्चे होते रहेंगे। इसीलिए लाइफ में घमंड, अहंकार, इन सब चीज़ों से बचिए। लाइफ में एरोगेंट ना बने। नमस्कार।